बस ये बता दें कि सुहेल अफरीदी क्या हमें लगेगा कि थोड़ी देर टिकेंगे? मेरा ख्याल है टिकेगा। कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की बता दीजिए बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए क्या किया। बसंत में आपने 1 महीना पहले से एडवर्टाइज करना शुरू किया और तमाम चैनल्स जो हैं कितने कितने बड़े इश्तिहारात होंगे कि जो मुस्तकिल रिपीट कर रहे हैं डेली, वो बिलियंस जो हैं आपने एक सिर्फ बसंत के मेले के लिए की। 200 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये में लोगों गुड्डी ने मिलती लिया हो। सर, जिस देखिए लोगों ने शौक पूरा किया अपना। मैं लोगों किसने किया? मैं ये लोगों ने सुने, गिट्ठे भी लिए हैं, 500 सुनिए के तो सही गिट्ठ ना, ली है। लोगों ने किसने किया? अपर फ्रैक्शनल क्लास ने। इमरान खान साहब चाहते क्या हैं? जो शख्स उनके लिए मेहनत करता है, आवाज़ उठाता है, जब वो खान साहब की बात नहीं मानता तो हटा दिया जाता है। शेर अफजल मरवत सबके सामने है, गंडापुर साहब बाल तक कटवा लिए, आज कहाँ पे है, कोई उनका नाम नहीं ले रहा। अब सुहेल अफरीदी के बारे में है कि शहबाज शरीफ के सामने बैठ गया जाके, क्या पता कल को सुहेल अफरीदी भी ना रहे मैदान में। खान साहब चाहते क्या हैं? देखिए, आप तो उनकी साइको को जानते अच्छे तरीके से। पहली बात तो यह ना कि एक आदमी जो जेल में बैठा हुआ हो ना, और बाहर में जो बाद में जो इलेक्ट होके, आप किन कंडीशंस के अंदर ये लोग इलेक्ट होके आए हैं, आप सारी बातों को ज़रा देखना पड़ता है। और वो आप उस नुक्ता नज़र से जब इसको देखेंगे ना, तो यू विल फाइंड कि ये लोग जो इलेक्ट होके आए हैं, आपने इलेक्शन से पहले उनको इलेक्शन नहीं कराए, इस बेस के ऊपर उनको एज तशख़्ख़ुस पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म कर दिया। उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसका इलेक्शन सिंबल छीन लिया। अब एक पॉलिटिकल पार्टी जो फेयरली पॉपुलर है पूरे पाकिस्तान में, वो इलेक्शन के लिए वो आज़ाद कैंडिडेट को नॉमिनेट कर रही कि ये मेरा फलां जगह ये आज़ाद है, ये आज़ाद हो। ठीक है। और अनपढ़ कौम, हमारी जाहलियत की पाकिस्तान में अभी भी फेयरली हाई परसेंटेज है। शेड्यूल पॉपुलेशन को सामने रख लीजिए, इसके बावजूद लोगों ने आपको देखे कि लोगों ने देख देख के वोट दिया उसको, और आज़ाद लोग इस बड़ी तादाद में आए। नहीं, मैं ये सवाल नहीं है सर, मेरा सवाल ये है मैं कि सवाल नहीं, साहब आपके जवाब शेर अफजल मरवत ने खान साहब को उस वक्त मैं सपोर्ट जवाब किया। मैं जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल का। वो ये है, अब जो लोग इलेक्ट होके इस तरह से आए, तो ये जेल में थे, तो बाहर उन्हीं लोगों ने आगे काम करना था ना। ठीक है, उन्होंने काम नहीं किया। वो काम नहीं कर सके इसलिए कि उनमें से किसी के पास वो एक्सपीरियंस नहीं था, जो रिक्विजिट एक्सपीरियंस जो इसका मतलब है कि खान साहब अपने मुफाद के लिए, टू बी फ्रैंक, खान साहब यहाँ पे हो या मरियम नवाज हो या कोई भी हो, अपने मुफाद के लिए वो पूरी स्टेट दाव पे लगा रहे हैं। पहले से अब नहीं लगा रहे हैं, ये इससे पहले उन्होंने देखे जिन्होंने मेरी बात सुने ना, आप नहीं इस तरह नहीं कहेंगे, आप ऐसे नहीं समझे। आप ये देखें कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उससे 8-10 दिन पहले जेल ट्रायल के अंदर एकदम से 3 केसेस के अंदर सजा सुना दी जाती है, और वो जेल ट्रायल रात के 1 बजे तक चलता है। अब ये किस कानून से और किसके हुक्म से चलता है? कभी गौर किया आपने? जेल ट्रायल में जब आता है जज, तो उसका ड्यूटी रोस्टर बना हुआ होता है कि सुबह 9 बजे तुम शुरू करोगे, 2 बजे ख़त्म करोगे। वो रात के 12-1 बजे तक किसके हुक्म से बैठता था? जिसके हुक्म से पहले माजी में हुक्म में बैठते रहे हैं, पहले दफा थोड़ी बैठते। ये बात नहीं है, सवाल ये है, ये सबको पता ना सर। अफसोस ये है कि ये सारे यूज़ किए गए हैं, और यूज़ करने वाले वो हैं जो इंतहाई करप्ट हैं। बस ये बता दें कि सुहेल अफरीदी क्या हमें लगेगा कि थोड़ी देर टिकेंगे? मेरा ख्याल है टिकेगा, लग रहा है, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा ज़्यादा सेंसेबल तरीके से बिहेव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू। अगर वो 1-2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब से और मुलाकात कर लें, मेरा नहीं ख्याल टिकेंगे वो। नहीं, इस वजह से नहीं होगा। शेर अफजल क्यों नहीं होगा? शेर अफजल जो है उसके अंदर और बहुत सारी बातें थी, वो यहाँ पे डिटेल की ज़रूरत नहीं है, ये वन इंडिविजुअल। चलें, वो उनका ये बता दें मरियम नवाज कैसी लीडर है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो वो किसी सूरत भी एक जिसको एक लीडर जिसको कौम की ज़रूरत है, वो नहीं है। इसलिए कि पाकिस्तान की कौम तो इस वक्त वो सिचुएशन है कि 25 करोड़ अवाम में से 50% बिलो पॉवर्टी लाइन है। आपने 2-2.5 साल गुजर गए हैं, और उसकी ज़्यादा परसेंटेज जो है वो साउथ ऑफ पंजाब में है। ये डिटेल जो है ये फ्रॉम द रिकॉर्ड में बता रहा हूँ आपको। आप मुझे बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट ने, वो भी इन्हीं की हुकूमत है सर। आप सुबह मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए ना, लीडर का काम ये नहीं है कि रोमांटिक अंदाज के अंदर वो आपके सामने आए, आइडियलिस्टिक यूँ होना चाहिए, ये कीमती ड्रेस हो,
वो बहुत बड़ी गाड़ी में बैठी लीडर तो हो। सर वो होता है जो आपको आवाम को उसके अल्फाज में बताए। नहीं, मैं ये ठीक है ना, यूएई के जो किंग थे, जब ये अमेरिका से मसला पड़ा, उन्होंने क्या कहा था, तुम पेट्रोल बंद करना करो, हम लोग बुद्धू लोग हैं, दोबारा भेड़ बकरियां पाल लेंगे। उसने अपनी कौम को बताया ना। अब मरियम नवाज साहिबा अगर हमें कौम को मिलती हैं आके, कौम के साथ वो बात करती हैं, वो उनके मेंटेलिटी लेवल पर आके बात मेंटेलिटी, करती मैं हैं। ये तो अर्ज कर रहा हूँ कि मेंटेलिटी लेवल तो देखें ना आप। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि आप जब हुकूमत में आ गए तो आपका काम है हुकूमत में आने के बाद तो ये फॉरगेट इट कि ये कौन सी पार्टी से, ये कौन है। तो उन्होंने क्या किया, फॉरगेट किया। मैं तो यही अर्ज आपके सामने का। आप इसी बात को जरा गौर से देखिए। मैंने इसलिए बिलो पॉवर्टी लाइन की परसेंटेज की बात की है। ठीक है। कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की, बता दीजिए बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए क्या किया। इससे पता लग जाएगा आपको कि एक जो आदमी जिसकी बिलो पॉवर्टी लाइन लाइफ क्या है, मैं ये बता दूंगा आपको। नो शेल्टर टू लिव, पेट भर के खाना नहीं खा सकते, इतना कपड़ा नहीं कि अपना जिस्म ढांक सकें। किसी बच्चे ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी। कहाँ पे? बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की। ये तो आप उसका मैथ उसके बता रहे हैं ना कि बिलो पॉवर्टी लाइन में क्या क्या होती है, लेकिन आप ये पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन की मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ कि ये लोग जो हैं, और किसी फैमिली ने किसी हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी की शक्ल नहीं देखी। ये है लाइफ बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है। अब इन लोगों के लिए आप बता दीजिए, 2.5 साल हो गए ये हुकूमत को। अब ये 8 फरवरी 2024 को ये इलेक्शन के बाद हुकूमत बनी। आज ये हम 26 में आ गए हैं। कोई एक दो बजट आ चुके हैं। किसी में बता दीजिए आप कि कोई मुख्तस किया हो इन लोगों की हालत को बेहतर बनाने के लिए। आइन कहता है कि आप स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को आप लिफ्ट करें, एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए। ठीक है। कोई स्टेप लिया हो, कोई स्टेप आप बता दी कि आपके इल्म में, मेरे तो नहीं है। सर देखिए, मैं इस टाइम पंजाब की बात कर रहा हूँ, हम इस टाइम ओवरऑल पाकिस्तान उनके कंट्रोल में नहीं है। पंजाबी की बात, सूबा वाइज बात करें, आप यहाँ पर देखें कि जो उनके पास इख्तियारात थे, उन्होंने डिसिप्लिन कायम किया पंजाब के अंदर। ठीक है। सीसीडी का क्याम किसका अमल था? आप ये देखें ना, आपकी 4 लाइन 50 लाख पड़ा हो और आपको बंदा मार दिया, अगर पीछे पूछने वाला कोई ना हो। अब कितना डर है इस वक्त यहाँ पर। देखें, ऐसे ना करें आप। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आप देखें कि हमने क्या यूनिफॉर्मिटी की। आपने इसका बसंत की बात की। ठीक है। ठीक, सुनिए आप, चलिए इधर ही ले जाइए। बसंत की बात हुई। अब देखिए, बसंत में आपने 1 महीना पहले से एडवर्टाइज़ करना शुरू किया, और तमाम चैनल्स जो हैं, कितने कितने बड़े इश्तिहारात होंगे कि जो मुस्तकिल रिपीट कर रहे हैं डेली। ठीक है। उसमें कितने बिलियन खर्च आए हैं, ये अभी एक फिगर आ जाएगी सामने, आपके सामने। ठीक है। वो बिलियंस जो हैं आपने एक सिर्फ बसंत के मेले के लिए की। और दुनिया में सब जगह फेस्टिवल जो होता है ये कॉमन मैन के लिए होता है। इज इट आम शख्स फैक्ट है ना? कोई कॉमन मैन पार्टिसिपेट कर सकता था इसमें, जहाँ 20,000 का ब्लैक में और 12 से 15,000 का एक छोटा पिना डोर का मिलता हो, और 200 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये में लोगों ने लिया सर। देखिए, लोगों ने शौक पूरा किया अपना। लोगों ने किया, भी नहीं है, 500 लोगों ने किसने किया? अपर फ्रैक्शनल क्लास ने।